एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। इष्ट प्राप्त तारो, कृपा करता
सूरे। नाम सिमरावो सरल सूरे, हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। जो सिमरे तिसकी गत होवे, पीवत पहाड़ ना जोन भ्रमा। गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे इसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होवे। जो सिमरे इसकी गत होवे। जो सिमरे इसकी गत होवे। पीवत बहोड़ना जोन प्रमाण। पीवत बहोड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग
संगी पाथ। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे। जो सिमरे तिसकी गत होवे। पीवत बहोड़ना जोन प्रमाण, पीवत बहोड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल इज इक्वल टू गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का विषय क्या है हमारा? गुरु नानक पातशाह की कृपा से पिछले चालिये में श्री जपजी साहिब जी के अर्थ शुरू हुए थे। गुरु साहिब जी सेवा ले रहे। पिछली चालिये में मूल मंत्र के अर्थ हो पाए। इस चालिये में आज शुरुआत होती है आगे की पौड़ी की। ये पौड़ी बहुत ही विशेष दर्जा रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह ने एक सवाल पूछा है और उस सवाल का जवाब दिया है। याद रखना है ये बात। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह गोष्ठ कर रहे हैं सिद्धों के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधे सवाल पूछ रहे हैं, गुरु नानक पातशाह जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पर इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया है। सवाल क्या है इस पौड़ी में? पहले पूरी पौड़ी सुन ले। सोचे सोच ना हो गई, सोचे सोच ना हो गई। पूरी पौड़ी। सोचे सोच ना होई, जे सोची रखवार, चुपे चुप ना होई, जे लाए रहा तार, भुखिया भुख न उतरी
जे बन्ना पुरिया पार सहस सयान पालक होए ता एक ना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पौड़ी इतनी विशेष है साथ संगत जी, इस पौड़ी में इतनी गहराई है एक एक पंक्ति में कि दुनिया जिन चीजों को पुण्य मानती है, जो काम करने से उन्हें आनंद आता है, उन्हें लगता है कि वो धर्म का काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गुरु नानक पातशाह उन कामों को ना करने को कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव को समझना, गुरु नानक पातशाह कुछ ना करने को कह रहे हैं, करने को नहीं कह रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिन चीजों को हम धर्म का काम समझते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अगर सही वर्ड यूज करें इस पे तो कि निष्फल है सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने इस पौड़ी में सवाल किया है, किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टूटे पाल, कि सचियार कैसे बने। मिलना गुरु नानक से है, मिलना निरंकार से, एक ओंकार से अभेद होना है, ये हमारा लक्ष्य है। अभेद होने के लिए वो सारे गुण चाहिए। वो सारे गुण आएंगे कैसे, जब सचियार होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिछले चाले में हमने ये टॉपिक लिया था, कबीर कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताए मिले भगवान। कि उड़ते की दोस्ती उड़ते से, चलते की दोस्ती चलते से। अगर गुरु नानक को दोस्त बनाना है तो वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह यहाँ पर सिद्धों से सवाल कर रहे हैं कि किव सचियारा हुई है, कि कूड़ा टूटे पाल, कि क्या करें कि कूड़ के पर्दे हट जाएं, कि क्या करें कि जो अहंकार का पर्दा है वो खत्म हो जाए, क्या करें कि जो भ्रमों में हम अटके हुए हैं वो खत्म हो जाए, सचियार कैसे हो जाए, सच का रूप कैसे हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर सिद्ध कहते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। यहाँ पर 4 कर्म कांडों की बात की गई है इस पौड़ी में, जो बहुत ज्यादा प्रचलित उस वक्त भी थे, आज भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धों ने कहा ऐसे करना चाहिए, गुरु नानक पातशाह ने समझाया नहीं, इससे क्या होगा। ये बहुत ही प्यारा विषय है। जो पहली पंक्ति है, सोचे सोच ना हो गई, जे सोची, लखवार नहीं है, लखवार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लख अलग है, वार अलग है। सोचे सोच ना हो गई, जे सोची लखवार। गुरु नानक पातशाह ने सवाल किया सिद्धों से कि कूड़ के पर्दे कैसे हटे, सचियार कैसे बने। तो सिद्ध कहने लगे सोच करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले यहाँ पर दास शुरू कर थोड़ी सी बात ऊपरी तल की बात कर ली। कई लोग इसका, कई ज्ञानियों ने भी इसके अर्थ ये किए इस पंक्ति के कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच की बात की है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। और अगर ऊपरी तल पर देखा जाए तो इसका यह अर्थ भी बनता है कि ज्यादा सोचने से सचमुच कुछ नहीं होता। पर इसके गहरे जो अर्थ हैं, जो सही अर्थ हैं, वो ये हैं। सोचे, यहाँ पर सोच की बात की गई है, इश्नान की, सुचमता की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे सोच न हो गई। सोच, सोच का अर्थ यहाँ पर है इश्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुचमता,
सोचे सोच ना होवई जे सोची लखवार। चाहे कोई एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार नहीं, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कोई 1,00,000 बार भी स्नान कर ले तो भी शरीर तो स्वच्छ हो जाएगा, मन पे से मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सूक्ष्मता नहीं आएगी। बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही मन को चोट करने वाला विषय है, क्योंकि हम भटके हुए हैं भ्रमों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया ना कि क्यों सचारा हुई है, क्यों कूड़ा टूटे पाल, तो सिद्ध कहने लगे तीर्थों पर स्नान करके। जितने भी तीर्थ, ज्यादा से ज्यादा जब स्नान करेंगे तीर्थों पे, सूक्ष्मता आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने बहुत ही डिटेल में सिद्धों को समझाई, ये पंक्तियां उच्चारण की। सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। सबसे ज्यादा प्रचलित ये है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई पुरातन जमाने से, कि तीर्थों पर स्नान करके मन की मैल उतर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसे लेकर एक नहीं, केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी नहीं, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथ के जितने भी ग्रंथ हैं वो भी इस बात का खंडन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी डिटेल में भगत रविदास जी, बड़ी डिटेल में कबीर जी, बड़ी डिटेल में नामदेव जी इस बात के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे भगत जिनकी वाणी दर्ज है, यहाँ पर किसी धर्म, किसी एक संस्था, किसी एक नाम की बात नहीं हो रही है, सारी सृष्टि की बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। लखवार इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा गहरा उतरना पड़ेगा। वाणी में व्यंत शब्द है, व्यंत, जो इस बात का खंडन करते हैं कि तीर्थों पर स्नान करने से पवित्रता आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर भगत ने, हर गुरु ने इस बात पर कई घटनाएं गंगा के जल को सबसे पवित्र माना गया है। लोग वहां पर जाकर स्नान करते हैं। यहाँ पर गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, एक गुरु का नाम, राम का नाम, गोविंद का नाम, वाहिगुरु अल्लाह, यही असल में गंगा का जल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा जल, गुरु गोविंद नाम, जो सिमरे तिसकी गत होवे। जो जपेगा उसकी गति हो जाएगी। पीवत बहुड़ न जोन प्रमाम। जो इस राम नाम के जल को पी लेगा, भाव भीतर उतार लेगा, भाव सिमरन शुरू कर देगा, जाप शुरू हो जाएगा जिसका, उसे फिर जोनियों में नहीं आना पड़ेगा। जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी इस राम नाम के जल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि एक पंक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं, और गुरु नानक पातशाह ने जो सिद्धों को समझाया वो भी समझने का प्रयत्न करते हैं, और भगत क्या कहते हैं, गुरु साहब जी की वाणी क्या कहती है, भाई गुरदास जी क्या कहते हैं। हर एक को दास की कोशिश ये है, साथ संगत जी दास ने पहले भी कहा था। मैं बहुत डिटेल में जाना चाहता हूँ, जितना गुरु ले जा सके एक एक पंक्ति को लेकर, ताकि मन में ये ना रह जाए, कि कुछ छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ इस बात को कि चाहे कोई कितने भी अर्थ कर ले, पूरे नहीं हो सकते, हम तो चिन्ह मात्र भी नहीं कर सकते, पर अपना प्रयत्न जितना हो सके, छोटा बच्चा भी बात को समझ जाए और एक बुजुर्ग, एक ज्ञानी भी समझ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गुरु गोविंद नाम।
गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे। पीवत बहुड़ना जोन प्रमाण, पीवत बहुड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल गंगा जल, गंगा जल, गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंगा जल, गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गुरु गोविंद नाम। यहाँ पर बात हो रही, सिद्ध कहते हैं कि तीर्थों पर स्नान करने से मन की मैल उतर जाती है, पाप धुल जाते हैं। गुरु नानक पाशा कहते हैं नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ का संस्कृत अर्थ होते हैं पवित्रता। तीर्थ का जो सांस्कृतिक अर्थ है ना, जो भाव है, वो है पवित्रता। शरीर की मैल तो उतर सकती है जल से। श्री जपजी साहब जी की बाणी में पंक्ति आती है ना, मोद पलिती कपड़ होए दे साबुन लैया हो तो, पर यह मत पापा के संग हो तो पे नाव है के रंग। शरीर की मैल पानी से उतर जाएगी, साबुन से उतर जाएगी, मन की मैल नाम से उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस बात को बड़ी कमाल के ढंग से समझाते हैं। श्रवण कीजिए क्या कहते हैं पांचवें गुरु नानक। पाप करे पंचा के बसरे, पाप करे पंचा के बसरे, तीरथ नाए कहे सब उतरे, तीरथ नाए कहे सब उतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जरा विचार करो कि जब इंसान पाप करता है तो पांच के बस में होकर करता है। काम, या तो काम के अधीन होगा पाप, वासना जागेगी, गलत काम हो जाएगा। क्रोध के अधीन होगा, क्रोध आ जाएगा, बुद्धि काम करने बंद कर देगी, पाप हो जाएगा। लोभ लालच के अधीन होकर करेगा, मोह के अधीन होकर करेगा, परिवार के लिए गलत काम करेगा। अहंकार, वो तो गलत काम कराता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जब इंसान पाप करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में होकर करता है, जो भीतर है, बाहर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैल चढ़ी है मन को, तन को नहीं। और फिर तीर्थों पर स्नान करके हम कहते कि हमारी मैल उतर गई, कैसे हो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल में स्नान करने से जरा विचार करके देखो, कभी किसी ने देखा है कि करप्ट पॉलिटिशियन गंगा में स्नान करके आया हो और वो सुधर गया हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कोई चोर स्नान करे और चोरी छोड़ दे? तन साफ होगा, मन नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी कह रही है। थोड़ा सा यहाँ पर रुक के दास एक बात कह दे। देखिए, अगर इसको बड़ी डिटेल में लेंगे ना, मैं गुरबाणी और दास में ये नहीं कह रहा कि तीर्थों पे स्नान नहीं करना चाहिए, ये बहुत गहरा विषय है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना और थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करना। तीर्थों का अपना महत्व है, पर असल में तीर्थों का मतलब कुछ और निकाल लिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों का मकसद कुछ और था। पुराने जमाने में, पुरातन जमाने में जितने ऋषि मुनि महापुरुष सारे नदी के तट पर रहते थे, गंगा के तट पर। कोई जल पास में, पहले घरों में नल थोड़ा होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां से सारी दुनिया से जो लोग आते थे, वहां पर बैठकर उनसे शिक्षाएं लेते थे, वो ज्ञान देते थे। तीर्थों का महत्व बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महत्व नाम का था, महत्व ज्ञान का था, पर हमने पकड़ लिया पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा का जल अपवित्र नहीं, पवित्र है, पर बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। भगत कहते हैं, आगे बहुत कुछ आएगा इसमें, एक एक पॉइंट पर बात की है भक्तों ने कि अगर गंगा का जल पवित्र है तो उससे शराब बनाकर पी लें। बड़े ध्यान से समझना, बहुत गहरा विषय है ये। अगर अधूरा सुना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर गंगा की बुराई नहीं की गई है, ना ही तीर्थों की बुराई की गई, ना ही गंगा के जल को अपवित्र कहा है भक्तों ने, पर समझने की बात है, थोड़ा गहरा ज्ञान। अगर गंगा जल इतना पवित्र है तो उससे शराब बनाकर पी ले तो पाप नहीं लगेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही भगत दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि इसी प्रकार जब शराब की बोतल गंगा में उड़ेल दी जाए तो शराब भी गंगा जल हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझने के लिए गहरा उतरना पड़ेगा। इसलिए दास हमेशा कहते हैं, जब भी कीर्तन सुनने बैठो ना, जब भी कथा सुनने बैठो, गुरु को पहले अरदास किया करो। दास सच कहता है। बाबा महाहर नाम सिंह जी का जीवन, बाबा नंद सिंह जी का जीवन, कई ऐसे महापुरुषों का जीवन भी है जो समझ के परे है। श्रीमद् भगवद गीता ही ले लो, दिमाग चकरा जाता है एक बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब गुरु को अरदास करके, बेनती करके, विनम्रता से थोड़ा सा सिमरन करके, बेनती करके, पाशा तू वर्त, ताकि ये बुद्धि में बात आए कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो फिर आप वो भी समझ सकते हो जो नहीं लिखा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कृपा वर्ताता है, किताब पढ़ने का भी ढंग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा उठा के नहीं शुरू हो जाते, पहले तो रिस्पेक्ट से किताब को रखो, उसके बाद जहाँ से ज्ञान लेना है, जहाँ से जुगती लेनी है, माथे से लगाओ, अरदास करो, बेनती करो पातशाह से पढ़ने से पहले। फिर जब पढ़ोगे ना, तो पहले चाहे पढ़ी हो, हर बार कुछ नया मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस विषय को समझने के लिए आम आदमी तो, कई लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, कई लोग निंदा करने लग जाएंगे। जो जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, निंदा करने लग जाएंगे। पर जो ज्ञानी है, जो या तो ज्ञानी हो या तो भोला हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो कुछ ले जाएगा यहाँ से। हम हैं चालाक लोग, बीच में अटके हुए, ना ज्ञानी ना मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना भोलापन है, भोलापन तो रहा नहीं, और इतना तेज दिमाग भी नहीं है, गहरी बात को समझ लें, बीच में अटके हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु ही वर्ते तो वर्ते, गुरु मेहर करे। दास की तो अरदास है पातशाह तरस कर। तो ये जो बाणी के अर्थ हैं, दास से तो सेवा ले रहे हैं पातशाह, सर पे हाथ रख के सेवा ले, और सारी संगत के सर पे भी हाथ रख दे कि वो भी समझ सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो पाप तूने मन के बस में होके किए, वो तन को धोने से कैसे उतर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। और आगे की पंक्तियां सुनिए। बहुर कमावे हुए निसंक, जम कुर्बान करे कालंक, जम कुर्बान करे कालंक। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक समझाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में होके पाप किए, तीर्थों पे स्नान करके मन को ये समझा दिया कि तेरे पाप उतर गए हैं, और फिर आकर वही पाप दोबारा कर रहा है कि फिर से जाके मैं उतार लूंगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है, मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे दोस्त ही है, पहले थे अब तो नहीं मिलते। वो जाते थे हर साल गंगा में स्नान करने, पाप तो आए क्योंकि आके फिर से करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहता था कहाँ जा रहे हो, कहने लगे तैयारी करने वापस पाप करने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जाते भी कैसे थे, ट्रेन में जा रहे हैं, पेटियां रखी हुई हैं शराबों की, जुआ खेलते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना जाने का ढंग, ना सोच सही, जहाँ कहाँ रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इसे वाणी कहती है कि एक पाप उतारने गए, चार चढ़ा कर ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुर कमावे होए निसंक, आकर फिर निर्लज होकर फिर से वही पाप कमाता है कि अगले साल फिर जाके धो लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे पाप नहीं कटे जाएंगे चाहे कितनी बार भी स्नान कर ले, क्योंकि आगे क्या होगा, जमपुर बांध खरे कालंक। धर्मराज ये नहीं देखेगा कि तूने कितनी बार तीर्थों पर स्नान किया है, धर्मराज तेरे पाप तुझे दिखाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब होगा तेरा वहां पर। जमपुर बांध खरे कालंक। तो असल में छूटने का क्या तरीका है, क्या तरीका है? गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होए, जो सिमरे तिसकी गत होए, जो सिमरे तिसकी गत होए, जो सिमरे तिसकी गत होए। जीवत बहुड़ना जोन प्रमाण, पीवत बहुड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है इस बात को समझने के लिए। ये सबसे पवित्र इस सृष्टि में क्या है? कबीर जी
सुबह सुबह जा रहे हैं, जंगल में से गुजर रहे हैं, देखा पंडित जी सोच करके आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जंगल में जाते ना, जंगल पानी सोच करने। सुबह सुबह एक पंडित जी आ रहे, हाथ में लोटा है। कबीर जी ने उन्हें देख के कहा, पंडित जी राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने जवाब नहीं दिया। कबीर जी ने पास होकर कहा, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया, देखा उन्हें और तेजी से आगे बढ़ने लगे। कबीर जी भी आगे पीछे पीछे चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब समझते हैं वो क्या हो रहा है और ज्ञान देना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी पहुंचे कुएं के पास, कबीर जी भी साथ साथ में चल रहे हैं। कुएं के पास जाके उन्होंने स्नान किया, जल से गड़वा धोया, जो लोटा था वो धोया, खुद स्नान किया। अब कहने लगे कबीर जी राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे पहले क्यों नहीं कहा? जब मैंने पहले आपसे कहा कि राम राम, आपने पहले क्यों नहीं कहा? तो पंडित जी कहने लगे मैं झूठा था, मैं झूठा था। मैं सोच कर आ रहा था जंगल से, राम का नाम कैसे लूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे पंडित जी एक बात का जवाब दीजिए कि धरती को अगर झूठी है तो उसे सुच्चा कौन करता है? तो कहने लगे धरती को सुच्चा करता है जल। अगर जल झूठा हो जाए तो उसे सुच्चा कौन करता है? कबीर जी ने सवाल किया। पंडित जी कहने लगे जल को पवित्र करती है वायु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे तो वायु को कौन पवित्र करता है? कबीर जी पंडित से पूछते हैं कि वायु को कौन पवित्र करता है? तो पंडित जी ने जवाब दिया शेषनाग। हर सेकंड अपने मुख से परमात्मा का नाम लेता है, अलग अलग नाम। आज तक वो नाम कोई रिपीट नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ना सत्संग जी वेदों शास्त्रों में इसका कथन आता है इस बात का। इसी एक होता है इतिहास, दास ने पहले भी ये बात बताई है। एक होता है मिथिहास। इतिहास जिसके साक्ष्य है, जिसके प्रमाण है कि यहाँ पर ये राजा हुआ, यहाँ पे राजमहल है, ये चीजें हैं जो दिखाई देती है, जिसके प्रमाण है। एक होता है मिथिहास, प्रमाण नहीं है पर लोगों की मान्यता है कि ऐसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई प्रमाण नहीं है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि शेषनाग अपने सर पर धरती लेकर खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब स्पेस में जाओ तो ये ऐसा नहीं है पर ये मान्यताएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे शेष नाम क्या करता है? जो वायु पवित्र हो जाती है, सबसे पवित्र वायु हुई तो उसको पवित्र कौन करता है? कहने लगे शेष नाम प्रभु का नाम लेता है। तो कबीर जी ने कहा तो आखिर में सबसे बड़ा जो पवित्र करने वाली जो चीज है वो तो राम का नाम हुआ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे हाँ। तो कहने लगे कबीर जी कहने लगे मैंने वही तो कहा था कि राम राम। अगर आप भी कह देते राम राम, आप उसी वक्त पवित्र हो जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इस बात को बड़े सिंपल तरीके से समझाते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से समझिए। सुचे एह न आखिए बहन जे पिंडा तोए। जिन मन वसे आसो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे कि सुच्चे ए ना आखिए बहन जे पिंडा तोए। सुच्चे से नानका जिन मन वसे सोए। सुच्चे उसे नहीं कहा जाता जो अपने शरीर का स्नान करता रहे, वो सुच्चा नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते मेरी नजरों में वो सुच्चा है जिसके हृदय में नाम चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। मन साचा मुख साचा सोए। अगर मन सच्चा नहीं है तो मुख से कुछ भी कहा जाए, मुंह का कहे वाव, हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहे वाव, जो भीतर है फल उसको लगना है, मुख से चाहे कुछ भी कहता रहे कोई। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस विषय को समझने की प्रयत्न करना सत्संग जी दास बार बार हाथ जोड़ रहा है। उसकी वजह लोग बात को कहीं और ले जाते हैं। और अगर किसी को नाराजगी हो मेरे इन बातों से तो मुझ पे नाराज मत होना। मैं तो एक डाकिए का काम कर रहा हूँ, चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूँ। चिट्ठी लिखी है गुरु नानक ने, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। चिट्ठी लिखी है भगत रविदास जी ने, चिट्ठी लिखी है कबीर जी ने। जाओ उनसे झगड़ा कर लो, ऐसा क्यों कहा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। मैं केवल पढ़कर सुना रहा हूँ, उनका संदेश दे रहा हूँ। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर इस तरह से ही देखा जाए तो हरमंदिर साहब हमारा भी तीर्थ स्नान है, तीर्थ है, तो वहां पर स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं, बात ये नहीं है, पॉइंट ये है ही नहीं। तीर्थों पे स्नान करने भी एक मर्यादा है, एक तरीका है। नाम जपते जपते जिस चीज में नाम शामिल है वो हर चीज पवित्र है, चाहे वो तीर्थों का स्नान क्यों ना हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई शराब पी के वहां पे नहाता रहे, पास पे बैठ के शराब पीते रहे, कैसा तीर्थ का स्नान। नाम जप कर। बाबा नंद सिंह जी कहते थे तीर्थों पे जाने का, दरबार साहब जाने का भी ढंग समझाते थे। एक्चुअली तो बाबा नंद सिंह जी इतनी डिटेल में एक एक बात बताई है कि हरमंदिर साहब कैसे जाना चाहिए। पहले पहले दास ऐसे जाता भी था, अब नहीं कर पाता, पर मन है कि फिर से वैसे ही करना है। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहते थे जाते ही पहले घर से स्नान करके जाओ, क्योंकि सरोवर नहाने के लिए नहीं है, सरोवर मैल उतारने के लिए नहीं है, पवित्र होने के लिए है। वहां पर श्रद्धा से स्नान करना है, नाम जपते हुए। पानी की ताकत ने पवित्र करना है, पानी ने नहीं। पानी तो घर पे भी है, वो पानी नहीं है, वो अमृत है। क्यों? 24 घंटे वहां पर वाणी चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई गंगा में स्नान कर रहा है गाने गाते हुए गंदे, तो कैसा गंगा स्नान। और वही इंसान गंगा में स्नान कर रहा है नाम जपते जपते, राम 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 राम। ये हुआ असली तीर्थ का स्नान। नाम जपते हुए जाए, नाम जपते हुए वहां बैठकर महापुरुषों की संगत करे, उपदेश ले, नाम जपे, ये है असली तीर्थ स्नान। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे हरमंदिर साहब कैसे जाना है। अपने किसी भी तीर्थ पे जाओ, हरमंदिर साहब की मर्यादा दास बता दे। कहते थे झोली भरी ही भरेगी, तरीका समझो। घर से स्नान करके जाए, फिर वहां पर सरोवर में स्नान करें नाम जपते हुए। गुरु रामदास जी के गुण गाते हुए श्री जपजी साहब जी का पाठ। कहते सरोवर से बाहर निकले, बाहर बैठ के नित्यनेम करे 1-1.5 घंटा पहले वहां पर। उसके बाद जाए अकाल तख्त साहब पे, श्री अकाल तख्त साहब पे अरदास करे, दर्शन करे। उसके बाद कड़ा प्रसाद की देग, वो कितने की हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटी से छोटी हो, अरदास करे। कहते थे जब इस मर्यादा से जाते हैं ना कोई, भावना से वहां पर बैठकर नाम जपता है, फिर अकाल तख्त साहब के बैठ के दर्शन करता है, वहां पे नाम जपता है, फिर कड़ा प्रसाद की देख करा के अरदास करके अपने पाप बचा के शुक्राना करके जब भीतर जाता है, मर्यादा से नाम जपते हुए हर सेकंड नाम 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 नाम। कहते थे गुरु रामदास जी अंदर बैठे ऐसे कि उड़ीक करते हैं कि कब आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कैसे जाते हैं? खाते पीते नाचते गाते अंदर जाते हैं, पहले सेल्फीज लेते हैं, फोटो खींचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, फिर कोशिश होती है हमारी कि उस तरफ से चला जा सके जहां पर लाइन ना हो, वीआईपी ट्रीटमेंट। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। और फिर माथा टेक के ऐसे बाहर आ जाते हैं जैसे कि पिकनिक स्पॉट पर होके आगे ना कोई नाम जपा, ना कोई बैठे, ना कोई कीर्तन सुना, और फिर कहते तीर्थों पर होकर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डीपी रखेंगे हरमंदिर साहब के साथ फोटो।
असल में हमें तीर्थों पे जाना तक नहीं आया। भगत नामदेव जी चले गए थे ना तीर्थों पर। बड़ी दूसरी घटना है, फिर दूसरी तरफ पहलू चला जाएगा। आइए पहले इस टॉपिक को पूरा कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये टॉपिक बड़ा गहरा, बड़ा विशेष और बड़ा लंबा है एक्चुअली। सोच ना हो, क्योंकि हमारे मन में ये भावना बिठा दी गई है बचपन से ही, पुरातन जमाने से, कि पानी के स्नान करने से पाप कट जाएंगे। नहीं, जब तक उसमें नाम शामिल नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है क्या, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। वाहिगुरु का मतलब की है ते वाहिगुरु जपदे हुए मन विच की ख्याल आना चाहिए? हे वाहिगुरु तू वाह है, तेरी कुदरत भी वाह है, जो कुछ भी हो रहा वो भी वाह है। वाहिगुरु एक रजा है। जदों असीं नाम जपते हैं तां अपने मन नूं ओहदी रजा विच लैके आइए। जो कुछ भी हो रहा ओहदे हुक्म विच हो रहा है। जदों भी असीं नाम जपांगे ना फिर सानू हर पासे ओही नजर आएगा। तू ही 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 जलस्तु ही थलस्तु ही नदस्तु ही नदस्तु ही पृच्छस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही ऊर्ध्वस्तु ही तू 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 ही जलस्तु ही थलस्तु ही नदिस्तु ही नदस्तु ही पृच्छस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही ऊर्ध्वस्तु ही तू 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 ही जतस्तु ही व्रतस्तु ही गतस्तु ही मतस्तु ही तू 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 ही जतस्तु ही व्रतस्तु ही गतस्तु ही मतस्तु ही तू 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 ही। सर ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਰਤਨ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। शुक्राना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना 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 गुरु जी तेरा शुक्राना 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 गुरु जी तेरा शुक्राना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना तेरे विच मैनू रब है दिसदा तेरे विच मैनू रब है दिसदा शिव दा तू अवतारा तेरे विच मैनू रब है दिसदा शिव दा तू अवतारा तेरे विच मैनू रब है दिसदा शिव दा तू अवतारा तेरे विच मैनू रब है दिसदा शिव दा तू अवतारा देखा हर पल नूर में तेरा देखा नजराना शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना
कृपा निधान है, तू ही कृपा निधान है, तेरी रहमता हजारा। 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 मिलदी खुशियां दर तेरे गुण गांदा सारा जमाना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की। ओम